Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. इस वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं वो गुड न्यूज़ आज शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली इस वीडियो को इंट्रो मैंने शूट ही नहीं किया था क्योंकि टाइम कैसा बदला मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ इस वीडियो में। एक्चुअली जब मैं इंडिया गई तो बिकॉज हमने हुबली में एक साइट खरीदा है, प्लॉट खरीदा है, प्रॉपर्टी ली है जो कि बहुत बड़ा साइट है। तो हमने दो साइट को मिलाकर एक में ख़रीदा है, बड़े प्लॉट को। तो वही थी गुड न्यूज़ जो मैं आपको देना चाहती हूँ, बट ये उस खुशी के लेवल पे मैं नहीं दे पा रही हूँ। इट्स बिकॉज इसका प्लान बहुत अलग था, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, जैसे मैंने प्लान किया था, वो सब कुछ बहुत डिफरेंट था इसके लिए। ठीक है, तो एक्चुअली जिस दिन मैं हुबली जाके पहुंची तो उसके नेक्स्ट डे मेरा रजिस्ट्रेशन था प्रॉपर्टी का। तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए गई, जिसके क्लिप्स मैं डाल दूंगी आगे। और उसके नेक्स्ट डे ही हमको जाना था मेरे बड़े पापा के, मतलब डेथ होने के बाद जो 10th डे वगैरह मनाते हैं ना, वैसे 15th डे था, तो उसके लिए हमको जाना था। तो वहाँ जाके आए हम। उसके बाद हमारे बहुत सारे प्लान्स थे इस ट्रिप में। एक्चुअली मैंने सरप्राइज़ बुकिंग कर रखा था गोवा का मम्मी पापा के लिए, बिकॉज हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ अच्छी चीज़ हुई है तो हम घर के बड़ों को ना सरप्राइज़ देना चाहते थे। तो इसलिए सनी ने बुक किया था गोवा में रिजॉर्ट। तो उन्होंने बोला था कि आप सब लोग मिलके जाके घूम के आना बोले थे। तो हम उस सब चीज़ में हम सोचने में बिजी थे। तो हम गोकर्ण जाके आए, वो सब कुछ काम ख़त्म किया। उसके बाद जैसे ही हमारा जाने का सिर्फ 2 दिन बचा था, और उसके पहले दिन मैं स्पा गई थी, उसका भी क्लिप यहाँ पे डालूंगी। मैं स्पा पे मैंने सोचा कि हेयर स्पा करा लेती हूँ, ऑफर चल रहा था वहाँ पे, तो इसलिए मैं वहाँ जाके जस्ट बालों को धोया ही था, उतने में कॉल आ गया मम्मी से कि नानी इज़ नो मोर बोल के। तो ऐसा हो कि ना सब कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया। एक्चुअली अगर आप ये वीडियो में देखोगे तो इसमें बहुत सारी खुशियाँ भी हैं। खुशी ये है कि हमारे लाइफ की सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली कुछ नई चीज़ हमने खरीदी। मतलब ये बड़ी चीज़ें होती हैं, घर, कार, बाइक लेना या फिर साइट लेना, कहीं भी कोई प्रॉपर्टी खरीदना, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना, आर ऑल बिग थिंग्स, यू नो। आई थिंक ये उन लोगों के लिए बड़ी चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा रिच वगैरह होते हैं पहले से, जिन्होंने ये सब कुछ देखा हुआ रहता है। ये सब कुछ हमने जो देखा है, हमने ये देखा है कि मेरे मम्मी पापा ने खुद सब कुछ किया है। इवन माई इन लॉज, मेरे सास ससुर, वो भी अपने आप से ही सब कुछ किए हैं। हमको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं मिली है, सब हम अपने बलबूते ही किए हैं। तो ऐसे हो कि ना हमारे लिए, हम मिडिल क्लास फैमिली वाले जो होते हैं ना, तो हमको ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, एक कार खरीदना भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक प्रॉपर्टी खरीदना, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना इज़ ऑल्सो वेरी बिग थिंग टू अस। तो ऐसे हो कि ना इस प्लॉट के लिए हम बहुत ज़्यादा खुश थे, मैं और सनी। आई मीन खुश हैं अभी भी, वो चीज़ हो गई है, रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, हमारे नाम पे भी हो गया प्लॉट। बट देन उसके साथ ही साथ ये नानी वाला न्यूज़ भी आया। तो ऐसे हो कि ना हम उस खुशी को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। ठीक है, मे बी नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, बट इस बार वो सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। बट देन द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग दिस ट्रिप वॉज कि एग्जैक्टली उसी टाइम पे मैं थी, मेरा भैया भी था, वरना हम दोनों कभी भी ऐसे मिल के आते ही नहीं है। एक तो कोविड ने हमको मिलाया था, दूसरे कोई फंक्शंस पे मैं इतना ज़्यादा जाती नहीं हूँ। सिंगापुर से इंडिया जाना इज़ नॉट पॉसिबल, यू नो। भैया जाता है फंक्शंस वगैरह जब भी होते हैं कोई क्लोज रिलेटिव्स के, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है हम सबका मिलना एक बार में, यू नो। बट ये बड़े पापा का वो डे था, उसके लिए हम स्पेशली मिले थे। भैया भी आया था बैंगलोर से, एंड ऊपर से नानी का ऐसे हुआ, तो मम्मी के लिए हम लोग बहुत बड़ा सपोर्ट थे। पापा भी थे, छोटू भी था, बट स्टिल मम्मी को ऐसा लगता है ना कि कोई लेडी हो अपने साथ, कोई लड़की, मतलब जिसके साथ वो शेयर कर पाए। एंड मैं सबसे क्लोज हूँ मम्मी के, जिसके साथ वो काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती हैं। तो जब मैं थी एंड भैया भी था, तो मम्मी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था ये चीज़। तो ऐसे अच्छी चीज़, हैप्पी न्यूज़ भी है इसमें एंड बैड न्यूज़ भी थी। बट चलो, जहाँ भी है मेरे नानी अच्छी जगह पे हैं, मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं किया है, किसी को कुछ गलत बोला नहीं है। तो या आई बिलीव कि वो अच्छी जगह पे ही हैं। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, फिर देखिए। मैं सिर्फ ये इंट्रो देना चाहती थी क्योंकि मैंने हुबली में कुछ भी शूट नहीं किया था। ठीक है, तो या कॉन्ग्रेचुलेट करना मुझे और मेरी फैमिली वालों को, सबको। मतलब उसमें सब लोग आए, मैं आई, सनी आए, मेरे मम्मी पापा आए, सब लोग आए। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड, यू नो, कि अकेले सनी, यू नो, वन
वन मैन आर्मी है वो। तो उन्होंने ये अपने दम पे, हमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, इतना बड़ा प्लॉट खरीदा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो या यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। चलिए इस व्लॉग को कंटिन्यू करके देखिएगा कि क्या क्या हुआ, क्या क्या किया फिर हमने। सो यहाँ देखिए, ये वही दिन था जब मैं मेरे रजिस्ट्रेशन के लिए गई थी, जो प्लॉट हमने लिया है। तो ये ऑफिस में था, ये सब कुछ हो रहा था, जो मैं बहुत खुश थी यार उस दिन। ये देखिए सारा रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है एंड बहुत सक्सेसफुली, बहुत अच्छे से 1 घंटे में हो गया था सब कुछ। और फिर मैं मम्मी को फटाफट से शाम को लेके गई थी स्ट्रीट, जो कि फूड कोर्ट है हुबली में, शिरूर पार्क में। तो वहाँ पे हम क्रिस्पी कॉर्न खाने गए थे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो सिर्फ मैं और मम्मी स्कूटी लेके गए थे, बारिश आ रही थी, तो वो खाया। फिर मैंने मटकी कॉफ़ी पी, क्योंकि मटकी चाय चाय मैं पीती नहीं हूँ, तो कॉफ़ी पिया मैंने। तो वही मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, बस वही था उस दिन के लिए। तो अभी जस्ट जिम ख़त्म हो गया है, और देखिए जिम घर में, इंडिया में तो ऐसे आना पड़ता है पूरा तैयार होके, बट वहाँ पे सिंगापुर में तो मैं ऐसे ही घर के नीचे चली जाती हूँ। यहाँ पे प्रॉपरली ड्रेस होके ये वो करके आना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं एंड प्रोफेशनल जिम है ये। यहाँ पे वैसा वाला जिम नहीं मिला मुझे, पार्क वाला। और वैसे भी लोग यार बहुत ज़्यादा घूरते उड़ते हैं, तो इसीलिए मैं सोची कि यही जिम में आ जाओ। मेरे फ्रेंड के थ्रू आई हूँ मैं यहाँ पे, तो आज अकेले आई हूँ, आज छोटू नहीं आया, तो अभी बस वेट कर रही हूँ, भैया मुझे पिक करने आ रहा है। ये देखिए स्वीट पूरी बनाई है जरा घी के साथ, और ये कड़ी होती है ना, वीडियो कितने अच्छा बोले सब बड़ी बात बच्चे दोनों आ गए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हम इस कैफ़े में आए हैं आज। ये राज भाई का सिलेक्शन है। हाँ सरप्राइज लेके आया है, सीक्रेट बोल के आंख बंद करके लेके आया हूँ। सरप्राइज लेके आया है भैया, आंख बंद करके हमको कार में लेके। लेट्स सी होपफुली कैसा है। अभी देखेंगे सरप्राइज में क्या टेस्ट है। तो अभी है ना, ये तीसरा दिन है मेरा, एंड आज हम बाहर आए हैं फाइनली आराम से घूमने के लिए, क्योंकि जो काम मेरा होना था वो हो गया है फाइनली। मैं आपको घर जाके गुड न्यूज़ देती हूँ, है मम्मी? हाउ आर यू हैप्पी? वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, है ना? अभी मेरी ट्रीट बाकी है। वेरी हैप्पी लैंडलेडी। मम्मी ने क्लू दे दिया है ना, अभी पार्टी बाकी है मम्मी की, सब लोगों की पार्टी। हाँ मेरी पार्टी बाकी है, ट्रीट देना बाकी है, जो काम हुआ है ना। मम्मी ने आपको हिंट तो दे दिया, अभी मैं घर जाके डिटेल में बताऊंगी आपको, ठीक है। और दोस्तों ये हमने लिया था वाइट सॉस पास्ता, जो कि बिल्कुल टेस्टी नहीं था, इसमें कोई मसाला ही नहीं था। मसाला मतलब जो इटालियन स्पाइसेस होते हैं वो कुछ भी नहीं डाला था। एंड फिर हमने लिया था पनीर पिज़्ज़ा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है हमारे घर पे, ना भैया को, ना मम्मी को, ना पापा को। वैसे ही पापा खाते नहीं है, बट हमको पसंद, सिर्फ ये गार्लिक ब्रेड खाने लायक था, उसके अलावा कुछ नहीं। और फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए थे गोकर्ण के लिए। ये मेरे आने के सिर्फ 1 दिन बाद हम निकल गए थे। देखिए पूरी फैमिली कार में बैठे हैं हम लोग, तो भैया ही चलाया आते वक्त जाते वक्त दोनों टाइम। तो हम लोग गए थे, मेरे पापा का डेथ होने के बाद 15th डे था ये, तो उस टाइम एक और बार खाना वाना बना के सबको खिलाते हैं। तो ये फाइनल डे था जब हम जाके ये सब कुछ देख सकते थे, तो इसलिए हम जाके आए। एंड देखिए रास्ते में इतने एक्सीडेंट्स हुए थे, एंड आप लोगों को पता ही होगा अंकोला एंड हुबली का जो बीच में, अंकोला से लेके जो गोकर्ण तक का रोड है ना बीच में, वो बंद था कुछ दिनों के लिए, बिकॉज लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ पे। तो वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, दूर से दिखाऊंगी, क्योंकि हम उस रोड से गए नहीं, हम दूसरे रूट से गए थे। बट देन ये देखिए मौसम देख के आप बता सकते हो कितना खतरनाक मौसम हो रहा था उस टाइम। एक्चुअली ये तो कुछ भी नहीं था, इससे पहले जब मेरे बड़े पापा की डेथ हुई थी ना 15 डेज अर्लियर, जब मम्मी पापा गए थे उस दिन, वो इवन मोर स्केरियर था मौसम। बट उसमें भी मैं मम्मी पापा जाके आए, बिकॉज पापा के बड़े भाई का सवाल था यार, जाना तो था ही। बट इतने एक्सीडेंट्स दिखे हमको रास्ते में, वो देख के एकदम डर सा बैठ गया था। हम भैया को इतना संभाल
के चला बोल रहे थे। ये देखिए पूरा फॉग हो गया था रोड पे भी, कहीं कहीं जगह ऐसा था कि दिख भी नहीं रहा था, एकदम क्लियरेंस नहीं था रोड पे। और ये देखिए जो आप नेक्स्ट क्लिप देखोगे ना, ये है वो शिरूर का जो लैंडस्लाइड हुआ था। दूर अगर आपको दिख रहा हो तो रोड पूरा बंद था, फिर इन्होंने अभी थोड़ा थोड़ा करके क्लीन किया है, सिर्फ 1 वे स्टार्ट किया है ताकि रोड चालू रहे, क्योंकि बहुत लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा था, विलेज के अंदर से होके आना पड़ रहा था। तो ये हाईवे खोल दिया था, हमको पता नहीं था, हम दूसरे रूट से आए थे अंकोला के। और ये रहे मेरे बड़े पापा, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, जो कि अब नहीं है। ये देखिए छोटू का नया हेयर कट, बस कट है ना। अरे बहुत अच्छा लग रहा है पूरा ओवरऑल लुक के साथ ही ना। अब हम आए हैं मेन का, आज हम आए हैं उस पार्टी के लिए जो मैं आपको उस दिन बोल रही थी। ये देखिए और मुझे व्लॉगिंग करने देते नहीं है ये दोनों लोग यहाँ पे, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। बड़ा और छोटा, अब सिर्फ मम्मी आती है मेरे व्लॉग्स में, ये बड़ा और छोटा कोई नहीं आता है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ है ना, बोरिंग लोग हैं हमारे घर में दो लोग, बहुत ज़्यादा बोरिंग। सनी की आदत पड़ रही है। सनी की छाया, सामने की छाया पड़ रही है अभी। हाँ उसको दिखाया है ऑलरेडी, मस्त लुक लगा। कैसा लगा ज़रूर बताना आपको, पुराना अच्छा लगा कि नया अच्छा लगा। मुझे नया अच्छा लगा पुराने से, क्योंकि वो देख देख के भी हम बोर हो गए थे ना पुराना लुक। फिर ना एक बार अभी हमारा डिनर हो चुका है एंड हम हैं लैमिंगटन रोड पे। आई थिंक जो भी हुबली से हैं आप सबको लैमिंगटन रोड तो पता ही होगा, बहुत काफ़ी फेमस होता था एक ज़माने में, अभी भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे स्कूल भी थी लैमिंगटन। अरे देखिए छोटू, हम अभी गड़बड़ आइसक्रीम खाए, रोज़ मिल्क शेक पिए है ना, तो अभी घर जा रहे हैं। एंड ये पार्टी उस चीज़ की थी जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि हमने प्लॉट लिया, उस खुशी की इसमें हमने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी मैंने नहीं ऑर्गेनाइज नहीं, थ्रो की थी। देखिए यहाँ पे चूड़ियों वाला आया है बेचने। ये देख के एकदम नॉस्टैल्जिया हो गया मुझे, क्योंकि बचपन में हम इससे ना चूड़ियाँ लेते थे। ठीक है, अभी ये दुकान वाला है कि नहीं पता नहीं, बट बचपन में कोई और आता था तो इससे ना मेरी नानी भी चूड़ियाँ लेती थी, मम्मी भी बहुत बार लेती थी। और मुझे ना ये जो कि खिलौने दिख रहे हैं ना इसमें, तो ये खिलौने भी दिलाते थे मुझे। तो यार एकदम यार बचपन की याद आ गई मुझे, मस्त वाली है ना। ये सब है ना, छोटू को मैं बोलूँ तो उसको समझ नहीं आता है। अब देखिए फ़ोन पे लेके आ रहे हैं ये लोग भी, हम पहले पैसे दे के लेते थे चूड़ियाँ। यहाँ पे मैंने बनाया है ग्रीन खीमा, ये पूरा ग्रीन मिन्स खीमा बनाया मैंने। यहाँ पे मैंने बनाया है मटन बॉल्स, खीमा बॉल्स ये वाले। अरे यार ये देखिए ऐसे मटन खीमा बॉल्स होते हैं। तो अभी इसको पकने के लिए छोड़ा है मैंने, तो इसको ढक के रखना होता है कि वो अपने स्टीम में पके। यहाँ पे मैंने बनाया है आलू का सालन, ये देखिए आलू की ग्रेवी, क्योंकि मम्मा नहीं खाती है नॉनवेज। तो बिजी किचन चल रही है एंड पीछे ओलंपिक्स गेम देखा जा रहा है, पप्पा भैया भाई सब लोग गेम्स देख रहे हैं। मैं फटाफट से पका रही हूँ एंड कुकर चढ़ा दिया है अभी बघारा खाना बनाने के लिए। बहुत बिजी किचन चल रही है आज बट मज़ा आ रहा है। इसके बाद मैं जाऊँगी एक्सरसाइज करने। तो देखिए आज मैं मोमोज बना रही हूँ, देखिए शेप इसके कितने परफेक्ट एकदम। और ये मैं बनाई हूँ पनीर वाले, क्योंकि ये बहुत अच्छे बनते हैं। एंड मैंने चटनी भी तैयार करके रख दी है इसमें, होममेड सब कुछ। तो वही इडली के कुकर में मैं इसको स्टीम कर रही हूँ। तो आज मैं आई हूँ नेचुरल सैलून पे और मैं हेयर स्पा कराने आई हूँ काफ़ी दिनों के बाद। आई थिंक हेयर स्पा मैं पहली बार करा रही हूँ लाइफ में। तो यहाँ पे ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप ज़रूर आके हुबली में चेकआउट करना। जो ऑफर्स हैं इनके एवरी डे एक ऑफ़र है, मैं आपको दिखाऊंगी एक बारी। मैं अपना हेयर स्पा कराने आई आज और 299 का होता है बस वो, तो आप वो डेफिनेटली चेकआउट करना। वहाँ देख के दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों आज है मतलब कौन सा दिन पता नहीं मुझे, कल मैं
एक्चुअली स्पा गई थी ना, वहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग किया था। मैंने बोला था कि मैं हेयर स्पा लेने आई हूँ क्योंकि वहाँ डिस्काउंट चला है। एंड जैसे ही मैं हेयर वॉश के लिए बैठी थी तो मुझे घर से कॉल आया मम्मी से, और मम्मी ने सडनली मुझे ऐसी न्यूज़ दी कि माई नानी इज़ नो मोर बोल के। एक्चुअली मैं जब भी इंडिया आती हूँ मेरे नानी से मिलती हूँ, एंड मैंने व्लॉग्स में भी उनको पहले लिया हुआ है। तो जब भी मैं आती थी मैं नानी से मिलने जाती थी, मतलब वापस जाने के पहले। तो अभी मेरा वापस जाने में टाइम है सोच के मैं इस बार उनसे मिलने नहीं गई थी। और उतने में ही मुझे ये न्यूज़ आई, तो मैं ऐसे ही, मेरे बाल गीले थे, वहाँ पे हेयर स्पा ले रही थी, मैं उठ के भाग के मम्मी के पास आई क्योंकि मम्मी रो रहे थे। एंड मैंने ऑलरेडी मेरा माइंड बना के रख लिया था क्योंकि नानी की बहुत एज हुई थी। इतने साल मेरी नानी रही, वही बहुत बड़ी बात लगती है मुझे, क्योंकि आजकल जैसे दुनिया चल रही है, सबका जैसे जैसे चल रहा है देखती हूँ मैं, तो मेरी नानी जितने भी साल रही हैं बहुत अच्छे से, खुशी से, एंड एकदम मेरी नानी बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत अच्छी थी। किसी को कभी दिल नहीं दुखाया है उन्होंने, किसी को कुछ भी तकलीफ़ छोड़ो, एक गलत बात नहीं बोली है उन्होंने। मेरे नाना नानी दोनों ही जेम ऑफ अ पर्सन थे। तो मैं ऑलरेडी माइंड सेट करके थी कि किसी ना किसी दिन नानी के साथ तो ये होगा, ठीक है। तो मैं मम्मी को भी हमेशा बोलती थी आप प्रिपेयर्ड रहना। बट देन मम्मी के लिए बहुत बड़ा झटका था, बिकॉज मेरे नाना गुजर के काफ़ी साल हो गए। तो मम्मी के लिए ये था कि नानी हैं बोल के। बट देन अभी लकीली इस टाइम पे मैं भी यही हूँ, भैया भी यही है, तो मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। तो अभी वही है। तो आज उनका सेकेंड डे है, तो कल थर्ड डे होगा। तो कुछ थोड़े बहुत रिचुअल्स हैं जो कि फॉलो होंगे। और बस यही है, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। शायद ये ट्रिप मेरा इसीलिए था कि ये सारी चीज़ें हों। अच्छी चीज़ भी हुई, ये चीज़ भी हुई, बट चलो जहाँ भी है, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, यू नो। बहुत अच्छी थी नानी मेरी, मुझे इतना प्यार करती थी, यू नो। आपको याद है ना, उन्होंने एक बारी ABCDEFG सब बोला था, तो वही सारी बातें याद आ रही थी। काफ़ी मेमोरीज होती है ना, बचपन से हम रहते हैं नाना नानी के साथ। तो वही था। अभी नानी के घर जाने का कोई मोटिव नहीं बचा है, मुझे ऐसा लगता है ना। चलो जो हुआ, प्लान था, भगवान का प्लान था, सब हो गया। अब क्या, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। मगर हाँ, मम्मी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था, कि सपोर्ट है इनफैक्ट, कि मैं और भैया यहीं पे हैं, वरना वो बहुत टूट जाती मम्मी। तो हम संभाल रहे हैं उनको। सो यही है। देखिए क्या क्या सोच के रखा था मैंने और क्या क्या हुआ। तो होते हैं सारे प्लान, है ना। जो होना है वो उस टाइम होके ही रहता है, चाहे हम कितना भी रोके, कुछ भी करें, पर जो होना है वो होके ही रहेगा। तो अभी बस उठी हूँ मैं, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी, एंड अभी कॉफ़ी पीऊँगी मैं। हाँ, ये ट्रिप था कुछ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स, बट या आप सब लोग प्रे करना कि मेरी नानी जहाँ भी हैं, हाँ, उनको शांति मिले, है ना। देखिए, ये रहा मेरे नानी के साथ जो वीडियो मैंने मार्च के महीने में लिया था इसी साल। बहुत प्लेफुल थी मेरी नानी, एकदम इतनी क्यूट सी थी। बस मैंने ऐसे ही एक छोटा सा क्लिप डाला। और ये नेक्स्ट डे मैं इडली बना रही हूँ। एक्चुअली मम्मी ने ही सब तैयारी की थी, बस मैं इडली डाल रही थी, क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा सा मैं फ्री माइंड देना चाहती थी। तो थोड़ा सा किचन वगैरह वैसे भी मैं गए जब संभालती ही हूँ। बट ये देखिए, बहुत अच्छी इडली बनाती है मम्मी मेरी। होटल की इडली तो फेल है इसके सामने, उतनी मस्त। मैं 2-3 जगह ही इडली खाती हूँ, वरना मैं नहीं खाती हूँ। एक तो घर पे खाती हूँ, एक कामत होटल में खाती हूँ, या फिर गोकर्ण के रास्ते में एक शानबाग होटल है वहाँ का खाती हूँ। उसके अलावा मैं इडली कहीं नहीं खाती हूँ। सो ये देखिए, गर्मा गर्म इडली रसम चटनी के साथ मस्त खाया। ये मैंने एक्चुअली बाद में खाया था, थोड़ा ब्रंच के टाइम पे, बट बहुत ही यम्मी बने थे। थैंक यू मम्मा। सो अभी ये देखिए कॉफ़ी पी रही हूँ मैं। एक्चुअली ना बहुत सारे प्लान्स थे हमारे, यहाँ वहाँ जाने वगैरह के भी बहुत सारे प्लान्स थे, बट देन अनफॉर्चुनेटली सब कुछ कैंसिल करना पड़ा है, क्योंकि नानी का ऐसे हो गया। और मैंने जैसे बोला था कि चलो हमारे लिए तो इतना ज़्यादा ये नहीं लगेगा कि चलो एज हो गई थी, हम समझा सकते हैं अपने आप को, बट जो बच्चे होते हैं ना,
उनको हम नहीं समझा सकते। जैसे मेरी मम्मी है, उनको मम्मी की कमी हमेशा महसूस होती है, सो दैट्स वाई ना मम्मी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, तो बस उनके साथ हम थोड़ा सा रह के थोड़ा सा उनका माइंड अच्छे से फ्रेश करने के लिए ही हम वही देख रहे हैं। तो वही है। और चलिए नेक्स्ट व्लॉग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इस व्लॉग को एंड करती हूँ मैं। सो या इस व्लॉग को यहाँ कंक्लूड करती हूँ। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस। बाय।